नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 दिन की छुट्टी के बाद जब देश घर से निकला तो कतार में लोग खड़े हो गए। जी हां, इस बार उम्मीद ये थी कि हो सकता है कैश आ गया हो, 24,000 रुपए जो चाहिए मिल जाए। ये पैसे की जद्दोजहद जिससे देश जूझ रहा है, देखिए। परेशान होकर चले जाते हैं। बड़े लोग का पैसे चार्ज कर करके कितना जो पकड़ा जा रहा, बैंक के पैसे देता है और बैंक के पकड़वाता है। मैं करेंसी बढ़िया चलने को राजी नहीं है। आरबीआई वालों में बहुत काफी लंबी लाइन है। तीन दिन की छुट्टियों के बाद बैंक खुले तो एक बार फिर कैश के लिए दिल्ली लाइन में लग गई। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट से हम जब ऊपर आए तो सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, आज पूरा देश ये कह रहा है थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। क्यों? पैसे की क्राइसिस चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को जरूरत है करेंसी की। 5:30 से आप खड़े हुए हैं इसी लाइन में? इसी लाइन के बाद आ गया मैं। आप इनके बाद 6 बजे के बाद आ गया। 3 दिन तक बैंक बंद थे, क्या क्या दिक्कतें आई आप लोग? बहुत सी दिक्कतें हैं, क्योंकि पैसा रहेगा जब तो मार्केटिंग करेगा, जब कुछ करेगा खाने पीने की। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में सुबह से ही लोग बैंकों की लाइनों में लग गए। सीनियर सिटीजन की लाइट छोटी है लेकिन इंतजार लंबा है। बुजुर्ग परेशान हैं। 3 दिन से क्या प्रॉब्लम है? परेशानी सारी है, कैश आ ही नहीं रहा। ये रोज चेक लिए खड़े रहो या समझे। जो हाल बैंक का है कुछ वही हाल एटीएम के बाहर भी है। भाई साहब कितने पैसे आ रहे हैं बाहर? वैसे तो 2,000 आ रहे हैं। 2,500 नहीं आ रहे? नहीं, 2,500 तो नहीं आ रहे हैं। 3 दिन बाद बैंक खुले फिर भी 500 नहीं है। आपने अभी तक 500 का नोट अपने पास रखा है? छुआ है? अरे बड़े अच्छे हैं आप तो। अभी तक 500 का नोट निकाला है? निकाला सर। निकाला? आपको मिला? आपने निकाला? नो सर। नहीं, आपने निकाला 500 का नोट? 500 का निकाले, वो जो खर्चे हो गए। आपने निकाला 500 का नोट अभी तक? आपने निकाला? नहीं निकाला। नहीं निकाला, देखा ही नहीं अभी तक? देखा नहीं। दिल्ली के वीआईपी इलाके संसद मार्ग के बैंकों के सामने भी लोग सुबह से ही बैंकों की कतारों में खड़े हो गए। सबको उम्मीद थी कि क्या पता 24,000 रुपए मिल जाएं। संसद मार्ग का जो एसबीआई बैंक है उसमें काफी भीड़ लगी हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बात करते हैं लोगों से कि कितनी परेशानी हुई 3 दिनों के बाद या नहीं हुई उनको। 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, किस ढंग से आपको कुछ परेशानी हुई या मैनेज किया आप लोगों ने? मेरे को तो इस पूरे महीने से परेशानी है, सैलरी नहीं निकाल पाया मैं। आज 13 तारीख होगी, सैलरी नहीं मिल पाई है मेरे। तो कम से कम उनका 1 महीने का काम तो हो जाएगा। ऑफिस सफर कर रहा है? ऑफिस सफर कर रहा है, घर सफर कर रहा है, हर चीज सफर कर रही है इसमें। लेकिन आज उम्मीद है आपको मिल जाएगा? मैं भी हाँ 10,000 तो मिल ही जाएगा। ऐसा क्या हो गया 1 महीने में जो 20 दिन में और हो जाएगा? ऐसा क्या परिवर्तन आ गया बताइए इनमें? कई लोग ऐसे भी हैं जो बार बार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पैसा मिला नहीं। फिर भी ये लोग सरकार के नोटबंदी के फैसले के साथ खड़े हैं। सही है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई है। दिल्ली के करोल बाग में लोग सुबह से ही बैंक के सामने कतारों में लग गए, लेकिन बैंक में धीमे कामकाज को लेकर उनका गुस्सा फट पड़ा। दिल्ली के करोल बाग इलाके में सिंडिकेट बैंक के बाहर जब सुबह से लोग कतारों में खड़े हुए थे तो अचानक से उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि अंदर से अब इनको थोड़ी देर और रुकने के लिए यहाँ पे कहा गया है। वजह क्या है हम इन लोगों से पूछे। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? ये कह रहे कंप्यूटर खराब होगा। आज पैसे देने के वो आया ना, आपको देखकर कंप्यूटर खराब होगा इनका। तक एंट्री नहीं हुई है 1 तारीख से और अब तक इतना लोड है कर्मचारियों पर, पैसा नहीं मिल रहा। 6,000 रुपए मिले हैं 1 तारीख को। ऑलरेडी पेंशनर हूँ मैं। उनको पैसे दे देते, गरीब आदमी हमारे पैसे हमें धक्का खाते रहो। बैंकों के एटीएम तो दिल्ली के तमाम इलाकों में खाली रहे, लेकिन कई जगह ओला कैब ने एटीएम का काम किया। इस वक्त हम अशोका रोड पर मौजूद है। दरअसल ये ओला कैब है और आप जो एक बैनर लगा है उस पर देख सकते हैं, नाउ विड्रॉ योर मनी फ्रॉम दिस ओला कैब, यानी इस ओला कैब से भी आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एटीएम इंस्टॉल्ड है, ड्राइवर है। इसमें एटीएम है गाड़ी में? एटीएम वो मशीन है छोटे वाली मशीन, उसको स्क्रैच करते हैं, एटीएम कार्ड को पैसे देते हैं, पैसे निकालते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों से भी बात करते हैं और मैं दिखाना चाहूँगा। दरअसल वो एटीएम मशीन जहाँ इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं ये ओला कैब है और यहाँ पर ये इससे आप विड्रॉ कर सकते हैं? यस सर, विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कार्ड स्वाइप करेंगे? कार्ड स्वाइप करके इनके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे? हाँ जी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सुबह से ही बैंकों की कतारों में लोग लग गए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कतार में। कई लोग तो इंतजार में जमीन पर बैठ गए।
इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सर एक्चुअली भैया की रिसेप्शन है मेरी और उसमें घर में प्रॉब्लम चल रही है मनी को लेकर ही, तो हर मतलब घर के ऑलमोस्ट सारे लोग आज बैंक गए हुए हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ के कई एटीएम में 15 दिनों से पैसे नहीं हैं। 3 दिन के बाद लोग इस उम्मीद में एटीएम्स के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें कुछ कैश मिलेगा। हम लोग इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 एटीएम बने हुए हैं, HDFC और ICICI बैंक के, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कतार में नहीं है। हो भी क्यों, यहाँ पर पैसे ही नहीं है और काफी दिन से नहीं है। दिल्ली में जहां पैसे को लेकर मारामारी है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग आराम से बैंक और एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत है सर, लेकिन पहले से बहुत दिक्कत कम हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि छोटा पैसा ज्यादा विड्रॉ होना चाहिए, लेकिन छोटे पैसे मिल नहीं रहे। कुछ यही हाल जयपुर का भी है। सुबह बैंक खुले तो इक्का दुक्का लोग ही बैंकों की कतारों में नजर आए। बैंक्स के बाहर जो आज से मान लीजिए 10 दिन पहले तक लंबी कतारें लगी होती थी, बैंक्स खुलने से पहले ही वो कतारें नदारद हैं। अब जरा चंडीगढ़ में बैंकों के सामने लगी कतारों का हाल देखिए। चंडीगढ़ के बैंकिंग स्क्वायर में मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है, जिसके एटीएम के बाहर ये जो लंबी सर्पीली लाइन लगी है, देख सकते हैं। 3 दिनों के बाद बैंक खुल रहे हैं। लोग अपनी बारी के इंतजार में कि उनको कैश मिले। ये उम्मीद नहीं थी कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी आज आए हैं तो अभी पैसा देखते हैं। लगातार से मैं देख रहा हूँ एटीएम परसों भी चेक किया, बंद था, कल भी किया है और आज देखते हैं 2000 ही निकल रहा है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद देश भर में लोग कैश के लिए बैंकों की कतारों में लग गए। जिन्हें पैसे मिले उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई, लेकिन तमाम लोगों को मायूस लौटना पड़ा। दिल्ली में अशोक सिंघल, निशांत चतुर्वेदी, पंकज शर्मा, चिराग गोठी, पूनम शर्मा, जयपुर से देवांकुर, रायपुर से सुनील नामदेव के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। एक जद्दोजहद और भी है और वो है इस देश की सियासत का रंग। जी हाँ, क्या इलाकों के मजहब को देखकर वहां पर पैसा पहुंचाया जा रहा है? AIMIM के मुखिया अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद भी हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ इलाकों में, खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में एटीएम में, बैंक में पैसा नहीं पहुंच रहा है। हमारे सहयोगी निकले तमाम संवाददाता देश भर में ऐसे तमाम इलाकों में और जमीनी हकीकत जानी। देखिए, MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी को सांप्रदायिक रंग दे दिया। अब उनके आरोपों की जमीनी हकीकत भी देख लेते हैं। दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका हो, जामिया हो, ओखला या फिर सीलमपुर, मुस्लिम बहुल इलाकों में बैंक और एटीएम की कतारों में लगे लोगों की कहानी अलग अलग है, लेकिन दर्द एक ही है, कैश का दर्द। हम जामिया से लेकर के ओखला, सीलमपुर, इन तमाम इलाकों में गए, लेकिन लोगों की परेशानी एक तरह की लगी। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, बैंकों से सीमित कैश मिल रहा है। सरकार ने 24,000 हर हफ्ते की लिमिट तो बांधी जरूर है, लेकिन 24,000 मिल नहीं रहे हैं किसी को। बीमार की हूँ मैं, तो मेरी दवाई चल रही है होली फैमिली से, सब चीज़। अब बताओ क्या करूँ, परेशानी तो है ही। परसों फ्राइडे को दिन लाइन में लगा, पूरा दिन लगा रहा, नंबर नहीं आया। 5 बजे मैं रो के गया। सुबह मैं 6 बजे आया था और शाम में 5 बजे गया, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। पूरी दिल्ली में लोग कैश की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग मजहब का इल्जाम देकर इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहे। उनको सिर्फ कम्युनल इसको बनाने के लिए, जो RSS और बीजेपी फंस चुकी है नोटबंदी पे, इसको कम्युनल बनाने के लिए, कम्युनलाइज करने के लिए अवैसी साहब को बुलवाया जा रहा है। नवाबों की नगरी लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाके में भी वही हाल है जो बाकी लखनऊ में है। सबसे पहले हम पहुंचे चौक के पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में। बैंक की ब्रांच सामने है रोड के उस पार, और इस तरफ पंजाब नेशनल बैंक का ये एटीएम है। आप देख सकते हैं कि शटर डाउन है। किसी भी एटीएम में पैसा नहीं है। पिछले 9 तारीख से जब से ये बंद हुआ है, किसी में भी विड्रॉल का पैसा आप निकाल नहीं सकते। अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोग कैश की किल्लत से परेशान हैं। सबका अपना अपना दर्द है। अपने ही पैसे जमा कराने के लिए लाइन में खड़े रहो, अपने ही पैसे उठाने के लिए फिर लाइन में खड़े रहो। मैं क्या बोलूं, इंडिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, लेने लगी है तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। हम बात करें तो लोगों का ये खास करके कहना है इस इलाके में कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा दिक्कत है। हालांकि हम अहमदाबाद में, पूरे अहमदाबाद में घूमे हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में यही इसी तरीके की लाइनें लगी हुई है बैंकों के बाहर। पुणे के मुस्लिम बहुल कोंडवा इलाके में बैंकों के आगे लोगों की कतारें दिखाई दी। इस इलाके के ज्यादातर एटीएम खराब हैं, लिहाजा कैश की मुसीबत लोगों के सिर पर आन पड़ी है। एटीएम सिर्फ देखने के लिए ही है। बैंक में दुनिया भर का रहता है और करे तो लेबर मजदूर क्या करे।
ओवैसी के मजहबी बयान का जवाब यहाँ दरभंगा दे रहा है, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों में एटीएम धड़ाधड़ कैश उगल रहे हैं। यहाँ आए हैं तो एटीएम पे एक भी कोई आदमी नहीं है, बड़ी आसानी से हम आए और एटीएम से पैसा निकाले हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। साफ है कि कैश की किल्लत को मजहब के चश्मे से देखना सिर्फ सियासी स्टंट है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, पुणे से पंकज खेलकर, लखनऊ से बालकृष्ण, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। एक सच्चाई ये भी है, एक सच्चाई गांवों की भी है। गांव में किसान, छोटे जो कारोबारी हैं, इस नोटबंदी का कैसा असर उनकी जिंदगी पर 35 दिन बीतने के बाद क्या है उनकी शिकायत, देखिए ये रिपोर्ट। कोई परेशानी नहीं, किसान को परेशान नहीं, मजदूर को परेशान नहीं। आपका जो चूल्हा है, आपकी जो रसोई है, उस पे क्या असर पड़ा है? पहले सब्जी बन जाती थी जी, ये चटनी बनाते हैं, चटनी बनाते जी, असर यो पड़ा जी। आटा चून नहीं देते तो क्या करें, फिर बच्चों को तो खिलाना पड़ता ही है। एकदम पैसे की दिक्कत होती है ना, खुले एकदम मिलते नहीं है बंदे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है खुले पैसे ना मिलने से? फिर सामान, रसोई का सामान लाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ना। तो ऐसे जी लोग काला बाजारी तो अभी भी कर रहे हैं, हमारे पास क्या होता, पैसे देखने को नहीं और लोग इतने खुले चला रहे हैं। जो फैसला हुआ है किस ढंग से देखते हैं? मोदी साहब ने बहुत बढ़िया करे है जी। देखो खाद बीज लियावा, थोड़ी परेशानियां जरूर है, फिर बहुत बढ़िया करे है जी। हमें नगद पैसे, नई करेंसी नहीं मिल रही, पुरानी कोई दे रहे हैं, पुरानी बाजार में कौन सा है। तो मोदी जी का फैसले पे हम सहमत हैं, बढ़िया फैसला है। हमारे को इतनी व्यवस्था थोड़ी सी बढ़िया कोई। गाँव के छोटे दुकानदार के पास किराना की दुकान है, साधुराम किराना स्टोर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नोटबंदी के फैसले को किस ढंग से देखते हैं। काम धंधे पे 10% फर्क भी पड़ा, लोग उधार बढ़ी है। मोदी जी ने जो फैसला किया बहुत ही अच्छा किया। नोटबंदी के बाद क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी के बाद जी परेशानी तो हुई है जमींदार को, लेकिन जमींदार भविष्य के लिए निश्चिंत है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अगर वो भविष्य में सही होगा तो पूरा देश के। काले धन का खुलजा सिम कोड डिकोड हुआ तो काले धन के ऑपरेटर भी बड़े बड़े कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। चित्रदुर्ग कर्नाटक में, जहां एक हवाला ऑपरेटर बैंक कर्मियों के साथ मिलकर एक खुफिया तिजोरी में जबरदस्त तरीके से काला धन इकट्ठा कर रहा था। वहीं बेंगलुरु में पता चला है कि कैसे आरबीआई का अधिकारी, जी हां, आरबीआई तक तार पहुंचे हुए हैं। ये काले धन का पूरा कारोबार देखिए। बाथरूम के अंदर चमचमाती टाइल्स लगी इस दीवार को देखिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस दीवार के पीछे क्या है। अब बाथरूम की इस खिड़की को बेहद गौर से देखिए और खिड़की की किनारे की दीवार में इस छेद को भी देखिए। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस छेद का मकसद और मतलब क्या है। अब इस सुराख में एक पेचकस डाला जाता है। बस ये पेचकस खुल जा सिम सिम की तरह काम करता है। जी हाँ, इधर पेचकस सुराख में गया और उधर हाथ से दीवार को ठोका और खुल गई काले धन की तिजोरी। इस तिजोरी के अंदर से भी झांक कर देख लीजिए। ये तिजोरी पूरी दीवार में ही बनाई गई है। जितनी गहरी और बड़ा ये तहखाना है, उसमें करोड़ों की रकम तो समा ही सकती है। अब इस बाथरूम के तहखाने से जो काला धन निकला है, उसे भी देख लीजिए। जमीन पर रखी 100 की नोटों की गड्डियां, 2-2 हजार की गुलाबी नोटों की गड्डियां, सोने की ईंटें, जेवरात। जी हाँ, ये पूरा काला खजाना बाथरूम के इसी तहखाने में रखा हुआ था, जो एक पेचकस और दीवार पर हल्की सी चोट के बाद खुलता है। ये काला खजाना किसका है और ये कैसे पकड़ा गया, कैसे ये खजाना जुटाया गया, इसका पूरा सच हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको देश भर में कैसे काला धन पकड़ा जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देश भर में इस वक्त काला धन धड़ल्ले से पकड़ा जा रहा है और पकड़े जा रहे हैं वो लोग भी जो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काले धन के कुबेरों से बैंक वाले भी मिले हुए हैं।
लेकिन पुलिस और इनकम टैक्स की टीम नए नोटों का गोलमाल करने वालों पर छापे मार रही है और उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। इसी कड़ी में 2 सबसे बड़ी गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है। पहली गिरफ्तारी कर्नाटक के चित्रदुर्ग से सीबीआई ने की है। यहां हवाला कारोबारी और धन कुबेर के.वी. वीरेंद्र को सीबीआई ने धर दबोचा। दूसरी गिरफ्तारी बेंगलोर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अफसर की हुई है। पहले बात के.वी. वीरेंद्र की करते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में काले धन के कुबेर के.वी. वीरेंद्र के बाथरूम की तिजोरी तो इनकम टैक्स ने खोल दी और करीब 7 करोड़ की नकदी के साथ 28 किलो सोना भी जब्त कर लिया। लेकिन वीरेंद्र पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को गच्चा दे गया। अब जिम्मा बेंगलोर की सीबीआई ब्रांच को मिलता है। सीबीआई की टीम वीरेंद्र के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करती है और एक खुफिया खबर की बिना पर उसे दबोच लेती है। सीबीआई ने हवाला ऑपरेटर के.वी. वीरेंद्र को गिरफ्तार कर 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने इस मामले में 4 बैंक अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले दरवाजे से पुराने नोट नए नोटों में बदल दिए थे। सीबीआई ने कर्नाटक में और भी कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। हम आपको बता दें कि वीरेंद्र की खुफिया तिजोरी से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट यानी 2-2 हजार के नोट मिले थे, जबकि 90 लाख रुपए 100-100 और 20-20 के नोटों की गड्डियों में मिले। हम आपको यह भी बता दें कि हवाला ऑपरेटर के.वी. वीरेंद्र की गोवा के एक कैसीनो में भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। सीबीआई वीरेंद्र से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कर्नाटक की कई हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद रकम और सोने में किस किस की हिस्सेदारी है। इसके अलावा बेंगलोर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अफसर भी गिरफ्तार किया गया। आरबीआई के दफ्तर में तैनात सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के माइकल की गिरफ्तारी 1 करोड़ 51 लाख और 24 हजार के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद पिछले 15 दिनों में देश भर में 227 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला कैश बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो इस वक्त देश में काले धन को सफेद करने के लिए बैंकों और दलालों की एक पूरी चेन बनी हुई है और ये सारे लोग मिलकर मोदी के नोटबंदी मिशन में बलीता लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देश में काले सफेद की एक अलग मंडी चल रही है। जहां जहां अलग अलग शहरों में रेड पड़ रहे हैं, तमाम जगहों से भारी मात्रा में नए वाले नोट और उसका काला धन, अनअकाउंटेड मनी पकड़ा जा रहा है। अब दिलचस्प ये है कि पिंक अलर्ट जारी करना पड़ा है सरकार को। नोटबंदी के बाद काली कमाई वाले अपने नोटों को खपाने में लगे हुए हैं, तो करोड़ों रुपए के नए नोटों के साथ बेईमानों की बड़ी जमात पकड़ी भी जा रही है। फिर क्या मुंबई और क्या जयपुर, क्या गुवाहाटी और क्या विजयवाड़ा, हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कानून के शिकंजे में आ रहे हैं कमीशन खोर। 2000 के नोट, कीमत 58 लाख। 100 के नोट, कीमत 6 लाख। कुल रकम 64 लाख। नए नोटों के ये बंडल जयपुर पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन के जरिए पकड़े। पुलिस ने पुराने नोटों का सौदागर बनकर 15% कमीशन पर नए नोट बदलने वालों से संपर्क साधा और फिर संदीप जैन, विपिन बगाड़िया और आयुष नाम के ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हरियाणा नंबर की इस गाड़ी से बरामद हुई 64 लाख की मोटी रकम। एक कार के अंदर 3 व्यक्तियों को तलाशी ली तो उनके पास 64 लाख रुपए की नई करेंसी, जिसमें से 58 लाख रुपए 2-2 हजार के नोट और शेष 100 की मुद्रा के नोट थे, जिनको डिटेन किया है और आयकर विभाग को सूचना दी है। जयपुर की ही एक और तस्वीर देखिए।
जहां कमीशन पर नोट बदलने का धंधा जोरों पर है, तो इस धंधे में जयपुर पुलिस के 2 सिपाही जितेंद्र और विनोद भी कूद पड़े। लेकिन इन्होंने कमीशन की आड़ में ठगी का प्लान बनाया। बीकानेर के एक ग्रेनाइट व्यापारी को अपने जाल में फंसाया, 83 लाख की काली कमाई को व्हाइट करने का लालच दिखाया और फिर उससे पैसे लेकर चंपत हो लिए। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले में शामिल 2 लोगों को धर दबोचा है, जिनके पास से 2-2 हजार के नए नोटों की शक्ल में कुल 28 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि दोनों फरार आरोपी पुलिस वालों की तलाश जारी है। रुपए कैसे आए, क्या सोर्स है, उसके बारे में जांच संबंधित विभाग करेगा और हम भी करेंगे। और उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक उसमें पुलिस का ड्राइवर कांस्टेबल जितेंद्र और एक और अन्य आरोपी फरार है। टेबल पर रखी 2-2 हजार के गुलाबी नोटों की गड्डियां देखिए। ये जब्ती मुंबई पुलिस ने की है। 23 लाख कीमत के इन नोटों को पुलिस ने 2 लोगों के पास से बरामद किया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके पास नई करेंसी आई कहां से। प्लास्टिक के बोतल में रखे गए 2000 के करारे नोट। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर में एक गाड़ी से पुलिस ने 10 लाख की कीमत के ये नोट जब्त किए। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। तो उनके पास 10 लाख रुपए 2000 रुपए के नए नोट्स के 5 गड्डी मिले हैं, जिसका वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए कि कहां से आया पैसा, कैसे आया करके। तो हमने उनको अरेस्ट करके पैसे को भी बरामद करके उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हैंड ओवर करेंगे आगे की पूछताछ के लिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा तो 18.5 लाख की मोटी रकम सामने आई, जिसमें 2-2 हजार के नए नोट भी शामिल थे। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर इन लोगों के पास नए नोट आए कहां से। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो यकीन भी करना मुश्किल है, 16 किलो सोना, और वो 16 किलो सोना डायपर में छिपा कर लाया जा रहा था। दरअसल दुबई से 6 लोग आ रहे थे। कस्टम विभाग भी हैरान रह गया। तलाशी ली गई तो डायपर में 16 किलो सोना के बिस्किट्स। यहाँ पर दिल्ली के पौष इलाके विजय चौक, संसद के बाहर, वहां विजय चौक पर 60 कैश कार्ड मिले हैं। डायपर से निकले सोने के बिस्किट। डायपर में सोना सुनकर किसी का भी चौंकना लाजमी है, लेकिन सच यही है और तस्वीरें आपके सामने है। डायपर से सोने के बिस्किट निकाले जा रहे हैं। जी हां, 16 किलो सोने की ये खेप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने पकड़ी है। दुबई से दिल्ली आ रहे 6 यात्रियों के पास से ये 16 किलो सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग सूरत के रहने वाले हैं। इनके साथ 2 बच्चे भी थे। इन्होंने गोल्ड को बच्चों के डायपर और तौलिए में छिपाया था। एयरपोर्ट पर इनके सामान की जांच हुई तो 16 किलो सोने के बिस्किट पकड़े गए। अब जांच इस बात की हो रही है कि कहीं गोल्ड के ये बिस्किट काले धन को ठिकाने लगाने के बाद तो नहीं लाए जा रहे थे। नोटबंदी के बाद से इंडिया के एयरपोर्ट पर लगातार कैश और सोना पकड़ा जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 6.23 करोड़ रुपए कैश, 19.409 किलो सोना पकड़ा गया है। तो मुंबई में 18.32 करोड़ कैश और 90.40 किलो सोना। कोलकाता में 5 करोड़ 65 लाख रुपए कैश और 25.46 किलो सोना। चेन्नई में 6 करोड़ 5 लाख रुपए कैश और 109 किलो सोना। पुणे से 4 करोड़ कैश और 11 किलो सोना पकड़ा जा चुका है। एक तरफ तो करोड़ों कैश और सोना पकड़ा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली के वीवीआईपी इलाके विजय चौक से करीब 60 कार्ड बरामद हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ये कैश कार्ड लावारिस हालत में पड़े मिले। इतने सारे कार्ड्स का लावारिस मिलना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि नोटबंदी में कहीं कोई बड़ा गोरख धंधा तो नहीं चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। आखिर ये कार्ड किसने फेंके हैं और इनके फेंकने का मकसद क्या है। आज तक ब्यूरो। इसी देश में नोटबंदी की एक तस्वीर ये भी है, आपको दिखाते हैं पंजाब में, जहां पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कुछ गुंडों ने कार्ड दिखाकर कहा कैश दो। जब कर्मचारी ने वहां नहीं दिया तो ट्रक से कुचलकर उसे मार दिया।
नोटबंदी की एक खौफनाक तस्वीरें ये भी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर हाथापाई हो रही है और अब इस तस्वीर को भी देखिए कैसे एक शख्स को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश की गई है। चलिए अब आपको पूरा सच दिखाते हैं। तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं। इस पेट्रोल पंप पर कुछ लोग एक ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं। इन लोगों से पहले एक कार वाले ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और बदले में रुपए दिए। ये देखकर ट्रैक्टर से आए लोगों ने पंप के कर्मचारियों से अपने कार्ड स्वाइप कर उन्हें कैश दे देने की बात कही। पंप के पास कैश की कमी थी, उन्होंने ऐसा कर पाने से इनकार कर दिया और बस यही इनकार पंप के कर्मचारियों पर भारी पड़ गया और ट्रैक्टर से आए गुंडों ने पहले तो एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब पेट्रोल पंप पर दूसरे कर्मचारियों ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की तो ये गुंडे और खौफनाक हो गए। वो ट्रैक्टर घुमाकर पंप के सामने सड़क पर ले आए और वहां खड़े एक दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी पर सीधे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में पंप के कर्मचारी की जान जाते जाते बची। विश्वंभर बिट्टू, गुरदासपुर, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।